परमात्मा का दिया हुआ जीवन बड़ा ही मूल्यवान है, लेकिन अगर हम इसका मूल्य समझें तो हम इसे मूल्यवान कर पाते हैं। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे देश में परंपरा है कि जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो पिता अपनी 2 उंगलियों से अपने बच्चे के नासापुट पर उसके प्राणों को छूते हुए एक शब्द बोलता है, कोसी कतबोसी कस्यासी किम नामोसी। तो कौन है, किसका है, कहाँ से आया है तो मेरे जीवन में, और कितनों में से एक होने के लिए आया है। ये बहुत अद्भुत शब्द हैं। भारत के ऋषियों ने एक परंपरा दी। हमारे जो संस्कार हैं, 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों को गोभिल, गृह सूत्र, आवस्तम और अन्य जितने भी सूत्र ग्रंथ हैं उन सब में व्यवस्थाएं दी, किस प्रकार के मंत्रों के द्वारा कौन कौन सा संस्कार किस तरह संपन्न किया जाए। और उसमें भी मनुष्य के जीवन को और ज्यादा निखारने के लिए बड़ी सुंदर परंपराएं हैं। यहीं से शुरुआत हो जाती है कि जिस समय विवाह होता है, वधू अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी हुई होती है, वर का स्वागत करती है। उस समय बोलती है, साधु भवान आस्ताम अर्चिष्याम भवंतम। आपको सज्जन श्रेष्ठ महान मानते हुए आपका स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार से हमेशा ही आपका स्वागत करूँगी जब आप घर में पहुँचेंगे। भले ही मेरे हाथों में फूलों की माला न हो, पर मेरे मन के सुमन सदैव तुम्हारा सत्कार करेंगे। बहुत सुंदर शब्दावली है। और तुम भी इसी तरह से प्रसन्नता और प्रेम लेकर घर में प्रवेश करना, रिश्तों की बागडोर थामे हुए। मतलब तुम भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो या बहुत बड़े धनपति, परिवार में ये सब चीजें बाहर रखकर केवल रिश्ता लेकर के ही प्रवेश करना। क्योंकि घर के लोगों को कोई डॉक्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई इंजीनियर नहीं चाहिए। उन्हें तो घर में घर का व्यक्ति चाहिए। बच्चों को उनका पिता, पत्नी को अपना पति, माँ बाप को अपना बेटा। वहाँ वो आकर के अपना बिजनेस और अपनी सारी बातें न करे, उसको बाहर छोड़ के आए। बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया जाता है। और आप समझते हैं कि उस समय मधुपर्क दिया जाता है। तो मधुपर्क देते हुए एक शब्द बोला जाता है। कन्या पक्ष की ओर से कन्या ही वर के लिए स्वागत करते हुए मधुपर्क देती है। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरंति सिंधव। ऋतुएं मधुरता लेकर बहती हैं, नदियां मधुर जल लेकर बहती हैं, हवाएं भी मिठास लेकर सरसराती हैं। पूरी प्रकृति में मिठास है। उस मिठास को लेकर पूरी प्रकृति के उपहार को मधुपर्क के रूप में शहद और दूध दही से बने हुए इस मधुपर्क से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस बात को लेकर कि यहाँ केवल मुंह मीठा करने की बात नहीं, जिंदगी के रिश्ते मीठे हो सके। आज से हम मधुर व्यवहार की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपनी मिठास खो बैठते हैं, जिंदगी को कड़वाहट से भर लेते हैं। मिठास हो तो पति पत्नी में, बच्चों में, बड़ों के प्रति आदर में, और उसी आदर को ले जाकर भगवान की भक्ति में जब अपने प्रेम को व्यक्ति समाहित करता है, तब ईश्वर की अनंत अनंत कृपाएं व्यक्ति के ऊपर आकर पड़ती हैं और उसका कल्याण होता है। और जब हम लोग केवल मात्र रूखे सूखे भूखे बने होकर जिंदगी जीते हैं, संस्कार विहीन, शिष्टाचार विहीन, कड़वाहट, तो समझ लीजिए हम स्वर्ग जैसे घर में रहकर भी नरक में ही जी रहे होते हैं। तो जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे तीर्थ, बहुत सारी परंपराएं दी गई।
बहुत सारे त्योहार, ये आप लोग त्योहार मनाते हैं। भारत में 40 त्योहार माने जाते हैं जिनको महत्वपूर्ण माना गया है कि कम से कम 40 त्योहार तो हमें मनाने ही चाहिए। और उनमें चाहे वो दीपावली हो या वसंत पंचमी हो, होली हो या फिर मकर संक्रांति हो, जितने भी त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं, शिवरात्रि हो, गंगा दशहरा हो, व्यास पूर्णिमा हो, श्रावणी रक्षाबंधन, पितृ अमावस्या, फिर शारदीय और चैत्र के नवरात्र, सब जीवन में रंग भरने के लिए हैं और जीवन को वीरता से भरने का विजयदशमी पर्व, भाई बहन के संबंधों को और दृढ़ करने के लिए भैया दूज, पति पत्नी के प्रेम को और चिरस्थायी करने के लिए करवा चौथ, बहुत तरह के त्योहार। इन सभी त्योहारों का मतलब होता है जीवन को और उत्कृष्ट बनाना। और फिर हम अपने अवतारी पुरुषों का, उनको भी जीवन में हम ढालते हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, दुर्गा अष्टमी, गीता जयंती, ये सब त्योहार हमारे जीवन में, और इनकी पहले से ही तैयारी की जाती है। दिवाली के लिए पहले से तैयार होना पड़ता है कि मन में भी दीप जलें, घर में भी दीप जलें, व्यवहार में भी दीप जलें और हमारे घर में लक्ष्मी, समृद्धि, खुशहाली चारों तरफ से आए और अपने घर का कूड़ा करकट सब बाहर कर दें। होली आए तो जो होली सो होली, अब जिंदगी का जो पास्ट है उसको भुलाकर नए रंगों के साथ जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ाने लगे हैं। एक सुंदर त्योहार। चैत्र प्रतिपदा के साथ ही हमारा नव सृष्टि सम्मत प्रारंभ होता है। वहीं से नवरात्र शक्ति का पर्व शुरू होता है और वहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका भी रामनवमी हम लोग मनाते हैं। ये हमारे त्योहार हैं जीवन को रंग भरने के लिए, और एक एक के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए कि जिससे हम अपने अंदर की निराशा और अपने अंदर चलते हुए सभी तरह के वो नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाकर अपने आप को सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग को स्थान दें, जिससे कि जीवन महकने लग जाए, सुगंध आने लग जाए। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।